Good evening, all of you. I'm going to discuss collocation. What is collocation? अगर definition से जाते हैं तो the definition is collocation is the habitual juxtaposition of a particular word or words with a frequency greater than chance. तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि जक्सटपोजिशन का मतलब है दो चीज़ों को या कई सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ रखना। तो को लोकेट, इससे अगर हम समझते हैं, लोकेट का मतलब स्थान देना, किसी चीज़ को लोकेट करना, और को मीन साथ में। तो अगर हम दो शब्दों को या जब साथ में यूज़ करते हैं, मतलब किसी एक शब्द के साथ एक पर्टिकुलर शब्द ही जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉलोकेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट में ये सब में आता है, और कभी कभी स्पॉटिंग एरर में भी शायद आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे और कहीं कहीं पे अगर ज़रूरत है तो रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हक है मेरे पास, सपोज़ राइट है या हक है, और मैं हक जताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि ये इस बात में मैं अडिग हूँ कि ये मेरा हक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई असर्ट माई अथॉरिटी और राइट। असर्ट अथॉरिटी और राइट मतलब अपने हक को जताना। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक है पालन करना, तो जैसे नियम कानून के लिए वी नॉर्मली यूज़ द वर्ड्स रूल रेगुलेशन। तो एडहियर टू रूल्स रेगुलेशंस, नियमों का पालन करना, उसके लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ अबाइड बाई, वी कैन ऑल्सो यूज़ कंप्लाई विद। तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं, दे आर कॉलोकेशन। अब ओबे रूल्स रेगुलेशंस ये चलेगा, बट अगर ऑप्शन में ओबे के साथ एडहियर, अवाइड बाई या कंप्लाई में से कोई एक है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर एनी वन ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। तो उस कंडीशन में हम ओबे नहीं यूज़ करेंगे। अब हम उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एंटोनीम। तो उल्लंघन करने के लिए वी यूज़ द वर्ड वायलेट या डिफाई। ये साथ में पढ़ने से ये इजी हो जाता है। तो अगर हम नियम कानून को पालन कर रहे हैं तो द कॉलोकेशंस आर एडहियर टू। एडहियर इज ऑलवेज यूज्ड विथ टू, अवॉइड इज ऑलवेज यूज्ड विथ बाय, एंड कंप्लाई इज ऑलवेज यूज्ड विथ। सो प्रपोजिशंस आर फिक्स्ड इन दीज केसेस। और उल्लंघन करना, वायलेट, डिफाई, इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हासिल करना। क्या क्या चीज़, लक्ष्य या सफलता। तो अकम्प्लिश, सक्सेस और गोल। लेकिन अगर आपको एक कार्य मिला है या मकसद है आपके सामने, उसको पूरा कर रहे हैं आप, तो भी अकम्प्लिश यूज़ हो सकता है। मतलब अकम्प्लिश कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट मीनिंग्स। अकम्प्लिश सक्सेस और गोल, और अकम्प्लिश टास्क और मिशन। अब होता क्या है, सपोज़ ये फिल्म में आ गया, तो ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू डैश द टास्क गिवन टू हिम। अब यहाँ ऑप्शन में अकम्प्लिश भी दिया है एंड कंप्लीट भी दिया है, तो आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक क्या करेगा, कंप्लीट टास्क। बट अकम्प्लिश है तो यू हैव टू गो फॉर दिस। यही इम्पॉर्टेंट है कि कॉलोकेशन के लिए ऑप्शंस चेंज नहीं हो सकते हैं, वो बेस्ट वर्ड माना जाता है कॉलोकेशन। इसी तरीके से टालना, क्या टालना, खतरे को टालना, एक्सीडेंट को टालना, किसी संकट को टालना। तो व्हाट इज़ द वर्ड वी आर यूजिंग, अवॉइड। अब यहाँ सपोज ऑप्शन में ये फिल्म में आ गया ये क्वेश्चन, अवॉइड भी दिया है, प्रिवेंट भी दिया है, स्टॉप भी दिया है, बट वी कैन नॉट यूज़ दोज वर्ड्स, तो वी आर यूजिंग व्हाट, अवॉइड। अब ये फिक्स है, सो दिस इज कॉलोकेशन। अब बढ़ाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं।
जैसे आय बढ़ाना तो ऑगमेंट इनकम, संसाधन को बढ़ाना ऑगमेंट रिसोर्सेज, लेकिन तनाव बढ़ाने के लिए वी कैन नॉट यूज़ ऑगमेंट, वी हैव टू यूज़ एस्केलेट। सपोज ऑप्शन में है ही नहीं एस्केलेट वर्ड, इंक्रीज है तो इंक्रीज टेंशन चलेगा, बट तो इन दैट केस विल हैव टू गो फॉर ऑगमेंट, अगर ऑप्शन में ऑगमेंट है, एस्केलेट नहीं है। दर या कीमत को बढ़ाना सोर, बिक्री बढ़ाना शूट अप। अब देखिए कि वी आर यूजिंग दीज डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट सेंसेस, मतलब हिंदी के शब्द बढ़ाना ही है बट वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, तो ये रटना है आपको, बिकॉज जब फिलर्स आते हैं तो यू कैनॉट गो फॉर अदर वर्ड, इसके दूसरे ऑप्शन को आप नहीं ले सकते हैं। अब बदतर करना, जैसे कोई स्थिति बुरी है और बदतर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एग्रवेट या इंटेंसिफाई कर रहे हैं उस सिचुएशन को। अब उसका एंटोनिम बेहतर करना, मतलब बुरी परिस्थिति थी उसको आप बेहतर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एलिविएट, मिटिगेट, एमेलियोरेट। और अगर ये सब वर्ड नहीं तो सिंपल एक वर्ड जाता है लेसन, लेसन द टेंशन, लेसन पेन। दर्द, पीड़ा, दुख या परिस्थिति बदतर हो, उन सबको बेहतर करने के लिए वी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स, एलिविएट, मिटिगेट, एमेलियोरेट, लेसन। डर कम करने के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ड एंड दैट इज़ अले, अले फियर। Let us now come to some other collocations. जैसे योजना आप बनाते हैं, यू प्रिपेयर अ प्लान, बट योजना गलत है। हत्या, चोरी, डकैती, इन चीज़ों के लिए वी कैनॉट यूज़ प्रिपेयर अ प्लान, कंट्राइव अ प्लान। जैसे ही ये वर्ड दिखता है इट गिव्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इसका एक नकारात्मक अर्थ खुद निकल जाता है। तो कंट्राइव अ प्लान और स्कीम मीन्स किसी गलत काम की योजना बनाना। अब उसको ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र रचना, जब आप किसी के खिलाफ किसी आदमी को बर्बाद करने या उसके स्थिति को बिगाड़ने के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप षड्यंत्र रच रहे हैं उसके खिलाफ, तो तब कुछ और ही यूज़ होगा, हैच अ कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब हैच अ प्लान ये कभी नहीं यूज़ होगा, एंड कंट्राइव अ कॉन्स्पिरेसी ये कभी नहीं होगा, ऑल्दो ये लग रहा है कि दे गिव द सेम मीनिंग। नाउ देयर इज़ अ लिस्ट of some of the collocations which you have to memorize. This I'll be sending the PDF. तो अब देखिए assert, accomplish, avert हो गया, augment हो गया। अब simple ones, auspicious occasion means शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ अवसर। तो auspicious is the appropriate word in that context. अब यहाँ पे good occasion, happy occasion, ये सारे वर्ड्स नहीं चलेंगे, although they are given the ऑप्शन। टास्क आप किसी को देते हैं, ड्यूटी देते हैं तो आप असाइन करते हैं, असाइन अ टास्क, असाइन अ ड्यूटी टू समबडी। बूस्ट मीन्स बढ़ाना, तो क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ होगा, बूस्ट मोराल, किसी का हिम्मत जब आप बढ़ा रहे हैं। अगर आप देश के ग्रोथ को, विकास के दर को बढ़ा रहे हैं तो भी आप बूस्ट कर रहे हैं ग्रोथ को, और किसी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं तो ये बूस्ट द एनर्जी। सो बूस्ट ये सारे सेंस में जाएंगे। अब आप इसके जगह इंक्रीज नहीं यूज़ कर सकते हैं। केटर्स ऑलवेज यूज विथ टू, केटर टू डिमांड, मतलब किसी की डिमांड या आवश्यकता की पूर्ति करना। आवश्यकता की पूर्ति करना। next is contrive, which I just now told you. congenial atmosphere क्या होता है, सौहार्दपूर्ण, मतलब सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मित्रतापूर्ण माहौल है अगर कहीं का,
जिसमें शत्रुता की भावना ना हो, तो कंजीनियल एनवायरनमेंट या कंजीनियल एटमॉस्फियर। अब कॉलोसल क्या है? कॉलोसल का मतलब बहुत बड़ा या बहुत अधिक। नाउ अब इसके लिए आ जाते हैं इधर फिर। तो कॉलोसल अगर बहुत बड़ा या बहुत अधिक, अब ये क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? जैसे कोई नुकसान हुआ बहुत बड़े स्तर पे तो कॉलोसल लॉस। बर्बादी, जैसे तूफ़ान के कारण, अर्थक्वेक के कारण या बाढ़ के कारण जो बर्बादी होती है, तो बहुत बड़े पैमाने पे तो कॉलोसल डैमेज, या गलती भी बहुत बड़ी है तो कॉलोसल मिस्टेक। तो ये कॉलोसल इस पर्टिकुलर सेंस में जाएगा। अब दो कॉलोकेशंस ऐसे हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। एक है रिफ्यूज़, दूसरा डिनाई। जब भी आप देखेंगे फिलर्स में आएंगे तो ये दोनों वर्ड साथ में रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? आप अगर आप बोलते हैं रिफ्यूज़ या डिक्लाइन या स्पर्न या रिजेक्ट या टर्न डाउन, मीनिंग इज़ ठुकराना। अब क्या चीज़? जैसे किसी ने आपको किसी चीज़ कोई ऑफ़र दिया, प्रस्ताव दिया, प्रपोज़ल दिया, अगर उसे आप ठुकरा रहे हैं तो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या डिक्लाइन द ऑफ़र, स्पर्न द ऑफ़र, रिजेक्ट द ऑफ़र और टर्न डाउन द ऑफ़र। बट डिनाई, रिफ्यूट, रिबट एंड रिपुडिएट, खंडन करना। क्या चीज़ का? एलिगेशन या ब्लेम, जैसे आप पे कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो आप उसका खंडन करते हैं, तो क्या क्या यूज़ करना है? डिनाई, रिफ्यूट, रिबट, रेपुडिएट। लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल, द एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। तो अगर आप आरोपी, अभी वो साबित नहीं हुआ कि वो अपराधी है, अभी वो आरोपी है, तो उससे कहा गया कि तुम क्या 2 दिन पहले जाकर उस व्यक्ति से मिले थे जिसकी मौत हो गई? तो वो क्या करेगा? इस बात का खंडन करेगा कि नहीं, मैं नहीं मिला था। बिकॉज़ वो अगर हाँ कहता है तो हो सकता है वो मर्डरर साबित हो जाए। तो द एक्यूज डिनाइड हैविंग विजिटेड द डिसीज्ड, मीन्स मृत व्यक्ति, डिसीज 2 days back. So this is collocation. अब इसमें कुछ और वर्ड्स हैं। सो लेट मी डिस्कस सम मोर वर्ड्स एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको ये सारे कॉलोकेशंस को याद करना है।